दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से गुजरे। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, कोई DS तोमर साहब हैं, मेरे अभी जो आज वीडियो डाला उस पर कमेंट किया कि आप अपनी मनुस्मृति देखिए, आप वेद देखिए, उसमें गलतियां हैं बहुत सारा, उसमें भी है तो कुरान में क्यों ढूंढते हैं। तो भाई अगर वो कह रहा मेरे धर्म ग्रंथों में गलतियां हैं, तो पहली बात है कि जो भी धर्म ग्रंथ गलत होगा, जिसमें भी इंसानियत के खिलाफ बात होगी, वो मेरा धर्म ग्रंथ हो ही नहीं सकता। तो इसको इस चश्मे से ना देखें कि मैं हिंदू घराने में पैदा हो गया और जो पुराणों में महाभारत के बाद जो गलतियां और गंदगियां भरी गई कि घड़े से सीता का जन्म हुआ, इस तरह के जो फंडे गढ़े गए, हनुमान जी ने सूरज खा लिया। एक व्यक्ति, हनुमान जी तो यहीं रहते थे और सूरज शायद 3 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से, उसको हनुमान जी कैसे खा सकते थे। और फिर हनुमान जी अगर इतने महान थे तो संजीवनी बूटी का उनका तो हाथ इतना लंबा होना चाहिए था कि वो संजीवनी बूटी वहीं से उठा के ले आते। किष्किंधा पहाड़ पूरा लिखना पड़ा उनको, ये हनुमान जी का जिसमें भी वर्णन है। तो भाई फिर उनको वहाँ क्यों जाना पड़ा। तो ये सब जो विसंगतियाँ हैं, जो छेपक हैं, उनको नहीं मानता ना मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जन्म से कोई ऊंचा होता है कोई नीचा होता है। ऐसी किताबों को मैं लानत भेजता हूँ। कर्म के आधार पर है और जाति की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्होंने अपने नाम के आगे क्षत्रिय लगा रखा है। अब ये नहीं पता उन्होंने कितने युद्ध लड़े, या कितनी तलवारें चलाई या कितनी गोली मारी हैं, या कितने सेना के साथ युद्ध, सेना में कितने उनके वीरगति को प्राप्त हुए लोग। वो वास्तव में क्षत्रिय हो सकते हैं, लेकिन आप तो नहीं हो सकते। जन्म के आधार पर क्षत्रिय लिख देना मूर्खता ही होगी। जो विद्वान है वो ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है, तो जन्म से आधार की कंसेप्ट नहीं है। खैर, अब हम ये बताते हैं कि उन्होंने कहा कि वेदों में, अब बहुत से लोग कहते हैं कि वेदों में मांस खाने का जिक्र है। गिरिजा शंकर प्रसाद सिंह, गिरिजा क्या है, रघुपंत प्रसाद सिंह, अब वो फौत हो गए यानी ख़त्म हो गए, शायद मर गए हैं। उन्होंने कहा कि मांस खाते थे, वेदों में इस बात का उल्लेख है। भाई ना तो DS तोमर साहब आपने कोई वेद पढ़ा है, ना आपने कोई कुरान पढ़ी है, तो ऐसी टिप्पणियों को मैं आगे से तरजीह नहीं दूंगा, बल्कि उनको मैं विलोप कर दूंगा, उनको डिलीट कर दूंगा। आप लॉजिकल बात करेंगे तो आपकी बात का जवाब दिया जाएगा, वरना आपको ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। कोई मेरा आटा आपके घर से नहीं आता है, या आपसे कोई मैं मांगने नहीं जाता हूँ। आप रहिए, कुछ भी रहिए, आप क्षत्रिय रहिए, कोई भी रहिए, ब्राह्मण रहिए, जो भी रहिए, OBC रहिए, दलित रहिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं है। ना मैं किसी से डरता हूँ, सही बात बोलता हूँ। भारत का संविधान हमको ये सिखाता है कि सबको बराबरी का हक है और किसी की दादागिरी अब चलने वाली नहीं है। हम सत्यता बताते रहेंगे। तो देखिए, वेदों के विषय में सबसे अधिक अगर प्रचलित कोई शंका है, ये मैंने निकाला है पूरा, तो वह है कि वेदों में पशु बलि मांसा आराधि का विद्वान है। RJD नेता रघुवंश प्रसाद द्वारा दिया गया बयान कि प्राचीन ऋषि मुनि गोमांस खाते थे, और इसी भ्रांति को बढ़ावा देने वाला इस लेख के माध्यम में हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। ये लेख है, हमने लिखवाया है। देखिए, वेदों के कुछ निकाले हैं, इसी पे मैं अध्ययन कर रहा था सुबह। हाँ जी, देखिए, इसमें एक तो पा सकते हैं, इस भ्रांति के होने के मुख्य कुछ कारण है। सर्वप्रथम तो पाश्चात्य विद्वानों जैसे मैक्स मूलर, मजे की बात है वो जर्मन का रहने वाला था, हिंदी जानता था, उसके नाम पर मैक्स मूलर भवन है दिल्ली में। ग्रिफथ आदि द्वारा यज्ञों में पशु बलि मांसाहार आदि का विद्वान मानना, द्वितीय मध्यकाल के आचार्य जैसे कि सायण, महिदर आदि का यज्ञों में पशु बलि का समर्थन करना था। महिदर। तीसरा, ईसाइयों मुसलमानों आदि द्वारा मार्क्स के समर्थन में वेदों को साक्षी देना। चौथा, जो कम्युनिस्ट है, साम्यवादी अथवा नास्तिक विचारधारा के समर्थकों द्वारा सुनी सुनाई बातों को जांच के बार बार रटना। दूसरी बात यह है कि जो इस्लाम है और जो ईसाइयत है, इसमें तो ईसाइयों का यहोवा ही भी जब खुश होता है, यहोवा जो इसको ये गॉड कहते हैं, वो जब खुश होता है जब आदम के 2 बेटे हुए, कैन और एबिल। तो कैन एक किसान था, ये जेनेसिस में, बाइबल के जेनेसिस में
जो ओल्ड टेस्टामेंट का प्रथम चैप्टर है उसमें था, कैन एक किसान था, तो यहोवा को, यानी कि जो इनका गॉड है यहूदियों का और इनका याहवे और यावा और ईसाइयों का, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों की किताब तौरात कहलाती है और वही बाइबल में उसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। तो कैन किसान था, कैन ने यहोवा के सामने अपना जो गेहूँ चावल जो उत्पादन फल फूल दिए, तो यहोवा ने वो स्वीकार नहीं किया उसकी भेंट। लेकिन आदम के दूसरे बेटे एबिल ने जब एक निर्दोष मेमना जिसकी अभी जिंदगी शुरू हुई थी उसको कत्ल किया, ज़िबह किया और उसके खून और मांस से उसका अभिषेक किया। इसी तरह इस्लाम का अल्लाह, कुरान का अल्लाह जब खुश होता है जब हजारों लाखों पशुओं की बलि दी जाए। कुरान में ये आयत है कि यद्यपि तुम्हारी बलि मेरे पास नहीं पहुंचती लेकिन तुम्हारा भाव पहुंचता है, यानी कि खून बहा देते हैं और मांस को खुद खा लेते हैं। अल्लाह के नाम पर इतना खून बहाया जाता, तो इसलिए इस्लामिक लोगों ने और ईसाइयों ने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि मांस बलि दी जाती थी, घोड़े मारे जाते थे, हाथी मारे जाते थे। ऐसा वेदों के जो मौलिक ग्रंथ है उसमें नहीं है। तो ये महिदर सहीदर ये खुद खाना खाते थे और बौद्ध भिक्षु भी खा। तो किसी भी सिद्धांत अथवा किसी भी तथ्य को आंख बंद कर देना मानना बुद्धिमान लोगों का लक्षण नहीं है। हम वेदों के सिद्धांत की परीक्षा वेदों के साक्ष्य द्वारा करेंगे जिससे कि हमारी भ्रांति का निर्माण हो सके। हम इससे नहीं करेंगे कि उसने महिदर ने क्या बोला, साम्यवादियों ने क्या बोला। अगर मांस भक्षण, कुछ हिंदू आचार्यों ने भी कहा कि मांस भक्षण करना है, निश्चित तौर पर वो अपनी जवान का स्वाद था और ये बड़ी निर्मम हत्या की प्रवृत्ति है। जो बलियां दी जाती थी मंदिर पर, कामाख्या देवी पर बलि दी जाती थी। छत्तीसगढ़ में एक जगह है चंद्रहासिनी देवी, रायगढ़ के पास है, वहाँ भी बलि दी जाती थी। सारंगगढ़ से पहले जब जाते हैं मांड नदी पार करके या महानदी के किनारे पर मंदिर है। इसी तरह बोलते हैं जसपुर मंदिर में बलि दी जाती थी, इसका उल्लेख नहीं है मेरे को। तो ये सब वेद विरुद्ध बातें हैं, वेदों में इस तरह का क्या नहीं है। वेदों में मांस भक्षण का स्पष्ट निर्णय किया गया। अनेक वेद मंत्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है किसी भी प्राणी को मारकर खाने का स्पष्ट निर्देश किया गया। जैसे हे मनुष्य, जो गो आदि पशु हैं वे कभी भी हिंसा के योग्य नहीं है। यजुर्वेद चैप्टर 1 मंत्र 1 में ये लिखा हुआ है। श्लोक नहीं होते वेदों में। जाकिर नायक को यही नहीं पता, डग 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 ये श्लोक, अबे श्लोक नहीं होते, मंत्र होते हैं। तो जाकिर नायक तो झूठ बोलता था, उसके झूठ के पुतले खुल रहे। दूसरा, जो लोग परमात्मा के सहचरी प्राणी मात्र को अपनी आत्मा का तुल्य मानते हैं, अर्थात जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही अन्यों में भी बताते हैं। यजुर्वेद 40:17। भाई जब हम जीव को जीव मानते हैं तो बलि कैसे वेदों में हो सकती है? तो ये क्या लिखता है देखो, अथर्ववेद में चैप्टर 6 140 के दूसरे श्लोक में लिखा है, दांतों तुम चावल खाओ, जौ खाओ, उड़द खाओ, तिल खाओ, तुम्हारे लिए यही रमणीय भोजन पदार्थ का भाग है। तुम किसी भी नर और मादा की कभी हिंसा मत करो। ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है। 4 वेद है हमारे। जो लोग नर और मादा भ्रूण और अंडों के नाश से उत्पन्न हुए मांस को कच्चा या पका कर खाते हैं, हमें उनका विरोध करना चाहिए। ये अथर्ववेद में लिखा है 8 खंड में 6ठा चैप्टर मंत्र नंबर 23 में। निर्दोषों को मारना निश्चय ही महापाप है, हमारे गाय घोड़े और पुरुषों को मत मार। ये अथर्ववेद में लिखा हुआ 10:1 10वें खंड में 1 अध्याय 29वां ये मंत्र है। इन मंत्रों में स्पष्ट रूप से संदेश दिया गया कि वेदों के अनुसार मांस भक्षण निषेध है। तो हमें वेदों पे चलना है, लोग क्या कह रहे हैं उस पर नहीं चलना। क्या वेदों में यज्ञों में पशु बलि का विद्वान है? अब लोग कहते हैं ना पशु बलि में भी यज्ञ की महत्ता का गुणगान करते हुए वेद कहते हैं कि सत्यनिष्ठ विद्वान लोग यज्ञों द्वारा ही पूजनीय परमेश्वर की पूजा करते हैं। यज्ञों में सब श्रेष्ठ धर्मों का समावेश होता है। यज्ञ शब्द जिस यज्ञ धातु से बनता है उसमें देव पूजा, संगतिकरण और दान है, इसलिए यज्ञों को वे श्रेष्ठ कर्म एवं यज्ञों को ही श्रेष्ठ कर्म इत्यादि कथन मिलते हैं। यज्ञ न करने वालों के लिए वे कहते हैं कि उस यज्ञमय नौका पर चढ़ने में समर्थ नहीं होते, वे कुत्सित अपवित्र आचरण वाले होकर इस लोक में नीचे गिरते चले जाते। तो यज्ञ में क्या है? यज्ञ में अच्छे लोगों की पूजा करना, दान दक्षिणा देना है। अब जब दान दक्षिणा देना, अच्छे लोगों की पूजा करना है और अथर्ववेद में लिखा है घोड़ों को ना मार, तो फिर यज्ञ में कैसे मारेंगे भाई? एक और वेद यज्ञ की महिमा को परमेश्वर की प्राप्ति का साधन बताते हैं, दूसरी ओर वैदिक यज्ञों में पशु बलि का विधान एक भ्रांत धारणा मात्र है। क्योंकि हमारा ईश्वर तो ये कहता है
कि सारी दुनिया सभी जीव है, जीवों को मत मारो। यज्ञ में पशु बलि का विधान मध्यकाल की देन है, जब मुगल काल लाए ये वामपंथियों ने, और जो सो कॉल्ड मांस भक्षी लोगों ने, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई भी हो, उन्होंने अपने फायदे के लिए इस तरह की हरकतें शुरू कर दी। और इसमें राजाओं ने बड़ा काम दिया, क्षत्रियों को यह कहकर उकसाया गया आप तो मांस खा सकते हो, बलियां देना शुरू कर दी मंदिरों पर। तो यज्ञ में जो पशु बलि है, विज्ञान मध्यकाल की देन है। प्राचीन में यज्ञों में पशु बलि आदि प्रचलित नहीं थी। मध्यकाल में जब गिरावट का दौर आया तब मांसाहार शराब आदि का प्रयोग प्रचलित हो गया। सायण महिदर आदि के वेद भाष्य में मांसाहार। अब ये सायण महिदर जो ये हुए, ये क्या महापुरुष खाओगे? जो हत्या को उकसा रहे हैं कोई महापुरुष थोड़ी, ये हमारे कोई महापुरुष नहीं हो सकते, हमें वेदों को मानना है। हवन में पशु बलि, गाय, अश्व, बैल आदि का वध करने की अनुमति थी, जिसे देखकर मैक्स मुलर, विस्मल, ग्रिफिथ आदि पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों से मांसाहार का भरपूर प्रचार कर नए पवित्र वेदों को कलंकित किया। अपितु लाखों निर्दोष प्राणियों को मरवाकर मनुष्य जाति का पापी बना दिया कि भाई ये तो बलि दी जाती है देवी के नाम पर, और निश्चित तौर पर देते भी थे बलि, तो उनको मालूम ही नहीं था। देखिए सायण मणिधर आदि के वेश वैश्यों में ये इन्होंने मिलावट की। इवन तुलसीदास ने भी मध्यकाल में अकबर से पैसा खाया, क्या खाया मुझे नहीं पता, रामचरितमानस में लिख दिया ढोल गंवार पशु शूद्र नारी। ये सब मिथ्या बातें हैं, वेदों में तो कहीं इस तरह की बातें नहीं, किसी को ऊंच और नीच ना माना गया। और आजकल के जो ये सो कॉल्ड जय भीम जय मीम वाले, इनको कुछ पता आता है ही नहीं, ना वेद पढ़ते ना पढ़ते। और मजे की बात है, कोई भी बात जो डी.एस. तोमर ने जो बोली है, कोई रेफरेंस कोई कुछ नहीं देता, इनको कुछ अता पता नहीं, अता पता लापता, खाता नहीं भाई, जो डी.एस. तोमर कहे वही सही। तो ऐसे मूर्ख लोगों की हमें कोई चिंता नहीं। देखिए मध्यकाल में हमारे देश में वामपंथी मार्ग प्रचार हो गया था, क्योंकि जब भी वो चीन में वो क्रांति हो रही थी, तो जो इस्लाम है और जो ये वामपंथी हैं, इनको तो सिर्फ इंसान की भलाई सोचते हैं, इनको नेचर से कोई मतलब नहीं है, भोजन की क्या चैन होती है इनको कुछ नहीं पता वामपंथियों को। ये सिर्फ अपने को मानव को ही उच्च श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि मानव भोजन श्रृंखला में ऊंचे स्तर पर नहीं है। सबसे ऊपर वो है मांसाहारी जानवर, जिनको ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है, जिसमें शेर आता है। हम तो उस श्रृंखला के अंग नहीं है, फूड चैन के। मध्यकाल में हमारे देश का वाम मार्ग का प्रचार हो गया था, जो मांस, मदिरा, मैथुन, मीन आदि से मांस की प्राप्ति मानता था। आचार्य सायण आदि यूं तो विद्वान थे, पर वाम मार्ग से प्रभावित होने का वेदों में मांस भक्षण तथा पशु बलि का विधान दर्शा बैठे। ये कब हुआ? मध्यकाल में, जब इस मुगल थे। निरीह प्राणियों के इस तरह कत्लेआम और बोझिल कर्मकांड को देखकर ही महात्मा बुद्ध एवं महावीर ने वेदों को हिंसा से लिप्त मानकर उन्हें अमान्य घोषित कर दिया, जिससे वेदों की बड़ी हानि हुई एवं अवैधिक मतों का प्रचार प्रसार हुआ, जिससे क्षत्रिय धर्म का नाश होने से देश को गुलामी सहनी पड़ी। इस प्रकार वेदों में मांस भक्षण के गलत प्रचार के कारण देश की कितनी हानि हुई, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक और वेदों में जीव रक्षा निरामिष यानी जिसमें मांस न हो भोजन का आदेश है, दूसरी उस विपरीत उन्हीं वेदों में पशु आदि की यज्ञों में बलि तर्कसंगत नहीं लगती, है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। ये तो अपने महाभाष्य लिख दिए, यानी वेदों पर टीका टिप्पणी कर दिया, तोड़ मरोड़ के भेज दिया, क्योंकि इस्लामिक लोगों से मिल गए थे, इस्लामिक लोग इनको पैसे देते थे। मध्यकाल था, क्योंकि इस्लाम का तो अल्लाह इतना क्रूर और अत्याचारी है, इससे उनको जलन होती थी मुसलमानों को। स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य में मांस भक्षण, पशु बलि आदि को लोगों जो भ्रांति फैली उसका निवारण साधन जनमानस के मन में वेदों के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न किया। तो उनसे 13वें समोल्लास में 13वें चैप्टर में वेदों में यज्ञों में पशु बलि के विरोध में अनेक मंत्रों का विधान है। जैसे यज्ञ के विषय में अध्वर शब्द का प्रयोग वेद मंत्रों में हुआ, जिसका अर्थ है निरुक्त के अनुसार हिंसा रहित कर्म है। हे ज्ञान स्वरूप अन्वेश्वर, तू हिंसा रहित यज्ञों अध्वर में ही व्याप्त होता है। ऐसे यज्ञों की सत्य निष्ठा विद्वान लोग सदैव स्वीकार करते हैं। ऋग्वेद का 1 अध्याय 4 चैप्टर, पहले अध्याय का 4 वो पृष्ठ और दूसरा ये लोग इत्यादि मंत्रों से इसी प्रकार भरा हुआ अध्वर शब्द का प्रयोग चारों वेदों में अनेक मंत्रों में होना हिंसा रहित यज्ञ का उपदेश है। हे प्रभु, मुझे सब प्राणी मित्र की दृष्टि से देखें, मैं सब प्राणियों को मित्र की प्रेम दृष्टि से देखूं,
तो हम आपस में मित्र की दृष्टि से देखें। ये यजुर्वेद 36:18 मंत्र यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म के नाम से पुकारते उपदेश है कि पशुओं की रक्षा करो। यजुर्वेद का पहला अध्याय का पहला ही मंत्र है। पति पत्नी के लिए उपदेश है कि पशुओं की रक्षा करो। ये यजुर्वेद 6 चैप्टर का 11वां मंत्र है। हे मनुष्य, तू 2 पैर वाले अर्थात अन्य मनुष्यों एवं 4 पैर वाले अर्थात पशुओं की भी सदा रक्षा कर। ये यजुर्वेद का 14वां चैप्टर है, 8वां मंत्र है। चारों वेदों में दिए अनेक मंत्रों से यह सिद्ध होता है कि यज्ञों में हिंसारित कर्म करने का विद्वान है मनुष्यों को अन्य पशु पक्षियों की रक्षा करने का स्पष्ट आदेश। और देखिए, अब एक शंका है लोगों, क्या वेदों में वर्णित अश्वमेध, नरमेध, अजमेध, गोमेध में घोड़ा मनुष्य गौ की बलि देने का विधान नहीं है? मेध का मतलब है मारना, जिससे सिद्ध होता है कि जिससे ये मारना सिद्ध होता है। मेध शब्द का अर्थ केवल हिंसा नहीं है। मेध शब्द के 3 अर्थ है। देखिए, ये मेध कहते हैं मारने को। मेघा अथवा शुद्ध बुद्धि को बढ़ाना, लोगों में एकता अथवा प्रेम को बढ़ावा देना, और तीसरा हिंसा। इसलिए मेध में केवल हिंसा का ग्रहण करना उचित नहीं है। जब यज्ञ का अध्वर अर्थात हिंसा रहित कहा गया तो उसके संदर्भ में मेध का अर्थ हिंसा क्यों लिया जाए? बुद्धिमान व्यक्ति मेधावी कहे जाते हैं। इसी प्रकार लड़कियों का नाम मेधा, सुमेधा आदि रखा जाता है। तो ये क्या नाम, क्या उसके हिंसक होने के कारण रखे जाते हैं या बुद्धिमान होने के कारण? अश्वमेध शब्द का अर्थ यज्ञ में अश्व की बलि देना नहीं है, अपितु शतपथ, जो शतपथ ब्राह्मण 13, 1, 6, 3 और 1 के अनुसार राष्ट्र के गौरव, कल्याण और विकास के लिए जाने वाले सभी कार्य अश्वमेध हैं। गोमेध का अर्थ यज्ञ में गौ की बलि देना नहीं है, अपितु अन्न को दूषित होने से बचाना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, सूर्यों के किरणों से उचित उपयोग लेना, धरती को पवित्र या साफ रखना गोमेध यज्ञ है। गो शब्द का एक और अर्थ है पृथ्वी, कहते हैं ना गोलोक को चले गए, पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी और उसके पर्यावरण को स्वच्छ रखना गोमेध यज्ञ कहलाता है। नरमेध का अर्थ है मनुष्य की बलि देना नहीं है, अपितु मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शरीर का वैदिक रीति से दाह संस्कार करना नरमेध यज्ञ है। मनुष्य को उत्तम कार्यों के लिए प्रशिक्षित एवं संगठित करना नरमेध या पुरुषमेध या निर्मेध यज्ञ कहलाता है। ये मैं यजुर्वेद से ही बता रहा हूँ सारे तुम्हें, या जो भी वेद है। अजमेध, अज बकरी अर्थात बकरी आदि के यज्ञ में बलि देना नहीं है, अपितु अज कहते हैं बीज, अनाज, धान आदि की कृषि पैदावार बढ़ाना। अजमेध का सीमित अर्थ अग्निहोत्र में धान आदि की आहुति देना है। अग्निहोत्री कहे जाते हैं तो धान आहुति, चावल की आहुति। यजुर्वेद मंत्र 24-29 में हस्तिन आलवते अर्थात हाथियों को मारने का विद्वान है। समाधान इसका यह है, लव जो है धातु में बनने वाले आलम शब्द का अर्थ मारना नहीं है, अपितु अच्छी प्रकार से प्राप्त करना है, स्पर्श करना या देना होता है। हस्तिन शब्द का अर्थ अगर हाथी ले लें तो इस मंत्र में राजा का अपने राज्य के विकास हेतु हाथी आदि को प्राप्त करना, अपनी सेनाओं को सुदृढ़ करना बताया है। यज्ञ में हिंसा का कोई विद्वान नहीं है। पारस्कर सूत्र 2/2/16 में कहा गया, आचार्य ब्रह्मचारी का आरंभ अर्थात हृदय का स्पर्श करता। यहाँ पर आलम का अर्थ स्पर्श आया है। पारस्कर 1:8 में ही आया है कि वर वधु के दक्षिण कंधे के ऊपर हाथ ले जाकर उसके हृदय का स्पर्श करें। यहाँ पर भी आलम का अर्थ स्पर्श आया। अगर यहाँ पर आलम शब्द का अर्थ मारना ग्रहण करें तो कैसे युक्ति संगत और तर्क संगत होगा? इससे सिद्ध होता है कि आलम शब्द का अर्थ ग्रहण करना, प्राप्त करना अथवा स्पर्श करना। शंका 5 है, जो शंका इनकी 5 है। क्या है संख्या है इनकी 5वीं? वेद, ब्राह्मण और सूत्र ग्रंथों में संज्ञपन शब्द आया जिसका अर्थ पशु को मारना है। संज्ञपन शब्द का अर्थ है जान देना, दिलाना और मेल कराना, ज्ञान देना, ना कि जान से मारना। अर्थवेद 6, 10, 14, 15 मंत्र में लिखा है कि तुम्हारे मन का ज्ञानपूर्वक अच्छी प्रकार संज्ञापन मेल, तुम्हारे हृदयों को ज्ञानपूर्वक अच्छी प्रकार से मेल हो संज्ञापन। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण 1:4 में एक उल्लेख है जिसका अर्थ है मैं वाणी तुझे मन से अच्छी हूँ, तू जो भी कुछ मन में चिंतन करता है मैं उसे प्रकट करती हूँ, मैं उसे अच्छी प्रकार से दूसरों को जतलाती हूँ। संज्ञापन शब्द का मेल के स्थान पर हिंसा पर कर्त करना अज्ञानता का परिचायक है। तो मैक्स मुलर को क्या पता, वो तो जर्मन का रहने वाला था। वेदों में गोधन अर्थात गाय को वध करने का आदेश है। गोघन शब्द में हम धातु का प्रयोग करते हैं जिसके 2 अर्थ बनते हैं, हिंसा और गति। गोघन में उसकी गति, ज्ञान, गमन, प्राप्ति विषयक करते हैं। मुख्य भाव यहाँ प्राप्ति का अर्थ है जिसे उत्तम गो प्राप्त कराई जाए। तो गाय को पवित्र गाय को तो मारने का विधान ही नहीं है, फिर कैसे मार देंगे हम गाय को? हिंसा के प्रकरण में वेद का उपदेश गोई की हत्या करने वालों से दूर रहने का है। ऋग्वेद अध्याय 114 पृष्ठ और 10 पर लिखा है,
मंत्र में जो गोधन गौ की हत्या करने वाला नीच पुरुष है वह तुमसे दूर ही रहे। वेदों के कई उदाहरणों से पता चलता है हन का प्रयोग किसी के निकट जाने या पहुंचने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण में अर्थवेद में 6/101 में मंत्र 1 में पति का पत्नी के पास जाने का उद्देश्य है। इस मंत्र का अर्थ है कि पत्नी पति के पास जाए उचित प्रतीत होता, न कि पति द्वारा अपनी को मारना उचित प्रतीत होता। इसलिए हनन का केवल हिंसा गलत परिप्रेक्ष्य में धर्म फैलाने के समान है। हाँ, इस्लाम में मारने की इजाजत है पत्नी को, उसके लिए तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे। वेदों में अतिथि को भोजन में गो आदि का मांस करलाकर आने का आदेश है। इनकी शंका है, उस शंका का क्या है? ऋग्वेद के मंत्र 10:68-3 में अतिथिनी का अर्थ अतिथियों के लिए गोय किया जाता है, जिसका तात्पर्य होता है किसी प्रत्येक व्यक्ति के आने पर गो को मारकर उसके मांस से तृप्त किया जाता था। यहाँ पर जो भ्रम हुआ उसका मुख्य कारण अतिथिनी शब्द का समझने की गलती के कारण हुआ है। यहाँ पर उचित अर्थ बनता है ऐसी गोय जो अतिथियों के पास दानार्थ लाई जाए, उन्हें दान किया जाए, ना कि मारा जाए। तो यहाँ पर जो तो मोनियर विलियम्स ने भी अपनी संस्कृत इंग्लिश शब्दकाल में अतिथि शब्द का टू होम गेस्ट शुड गो अर्थात जिसके पास अतिथि प्रेमवश जाए ऐसा किया है। श्री ब्लूमफाइड ने विस्कार प्रेसरिंग काउज टू गेस्ट आदि अतिथियों का गोई भेंट करने क्या अतिथि को गोमांस पकड़ना कपोल कल्पनित है। वेदों में बैलों को मारकर खाने का आदेश है, कुछ लोग कहते हैं, तो यह भी एक भ्रांति है। वेदों में बैलों को मारकर खाने का आदेश है, ये भ्रांति है। वेदों में जैसे गो के लिए अगण्य अर्थात न मारने योग्य शब्द का प्रयोग किया, उसी प्रकार बैल के लिए अगण्य शब्द का प्रयोग किया। अगण्य यजुर्वेद 12:73 श्लोक में अगण्य शब्द का प्रयोग बैल के लिए हुआ है। इसकी पुष्टि सारणाचार्य ने कांडव संहिता में भी की है। इसी प्रकार अर्थवेद 9:4-17 में लिखा है बैल सिंहों से अपनी रक्षा स्वयं करता है, परंतु मानव समाज को भी इसकी रक्षा में भाग लेना चाहिए। अर्थवेद 9:4-19 में लिखा है कि मंत्र के लिए अगण्य और गो के लिए अगण्य शब्द का, बैल के लिए अगण्य। यहाँ पर लिखा है कि ब्राह्मणों को ऋषभ यानी बैल का दान करके दाता अपने का स्वार्थ त्याग कर श्रेष्ठ बनता है। तो ब्राह्मण कौन से? ये ब्राह्मण नहीं जो जन्म से पैदा हो गए मांस मच्छर भक्षण करते हैं, उस समय जो कर्म के आधार पर ब्राह्मण थे। आज इन पंडितों को दान दिए जा रहे हो आप लोग, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो जन्म से पैदा हुए हैं, कर्म से तो ब्राह्मण नहीं है इनमें बहुत सारे लोग। अपनी गौशाला में बैलों और गौ की पुष्टि देखता। अर्थवेद 9:4 में मंत्र में जो सत्य पात्र में वृषभ बैल को दान करता है उसकी गौएं संतान आदि उत्तम रहती हैं। इन उदाहरण से सिद्ध होता है कि गौ के साथ बैल की रक्षा करना वेद संदेश देते हैं। वेद में वंशावध्या अर्थात विरुद्ध गौ को मारने का विधान है, लोग कहते हैं। शंका का कारण ऋग्वेद 8:43-11 मंत्र के अनुसार वनध्या गौओं की अग्नि में आहुति देने का विधान बताया गया। यह सर्वथा अशुद्ध है, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है संस्कृति, कुछ भी अंतर लगा लेते हैं। इस मंत्र का वास्तविक अर्थ निघंटु 3:3 के अनुसार यह है कि जैसे महान सूर्य आदि प्रलय काल में वंश अन्य भोजन के समान हो जाते थे, इसका शतपथ ब्राह्मण 5:1-3 में के अनुसार अर्थ है पृथ्वी में जिसके भी वन अन्न के समान भोजे ऐसे परमेश्वरों के नमस्कार पूर्व स्थितियों में सेवा करते हैं। वेदों के विषय में इस भ्रांति होने का कारण वहाँ ऋषभ आदि शब्दों का अर्थ न समझा जाना। वक्षा उक्षा यज्ञ प्रकरण में उक्षा और वक्षा दोनों शब्दों के औषधिपरक अर्थ का ग्रहण करना चाहिए जिसे अग्नि में डाला जाता है। सायणाचार्य और मोनियर विलियम्स के अनुसार उक्षा शब्द के अर्थ सोम सूर्य और ऋषभ नामक औषधि है। वसा शब्द के अर्थवेद 1:10-1 के अनुसार ईश्वरीय नियम का नियामक शक्ति है। शतपथ 1:8-3-15 के अनुसार वसा का अर्थ पृथ्वी भी है। अर्थवेद 20:103-15 के मंत्र के अनुसार वसा का अर्थ संतान को वश में रखने वाली उत्तम स्त्री भी है। इस सत्यार्थ को न समझकर वेद मंत्रों का अनर्थ करना निंदनीय है। शंका 10 है लोगों की। कौन सी शंका है? वेदादि धर्म ग्रंथों में मांस शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ मांस खाना हो, मांस अलग है। समाधान: मांस शब्द का प्रयोग मार्सोदनम के रूप में हुआ, इसे बदलकर किसी मार्क्स बख्शी ने मांसोदोन अर्थ कर दिया। यहाँ मांस एक दाल है के समान वर्णित है, इसलिए यहाँ मांस का तो प्रश्न नहीं उठता। माँ की दाल, उड़द की दाल। आयुर्वेद सुश्रुत संहिता शरीर अभ्यास 2 गर्भवती स्त्रियों के अनुसार मांसाहार को सख्त मना करता है। उत्तम संतान पाने के लिए साथ में दाल के सेवन को हितकारी बताता है। इसलिए क्या स्पष्ट होता है कि यह मांस शब्द का मांसाहार नहीं अपुत दाल आदि को खाने का आदेश देता है, और मांस माँ की दाल मतलब उड़द की दाल। फिर भी अगर कोई मांस को मांस कहना चाहे, मांस को मांस कहना चाहे, तब मांस को
निरुक्त 4:1-3 के अनुसार मनन साधक बुद्धिवर्ग का मन की अच्छी लगने वाली वस्तु जैसे फल का गूदा, खीर आदि कहा गया है, जैसे खजूर का मांस। प्राचीन ग्रंथों में मांस अथवा गूदा खाने का अनेक प्रमाण मिलते हैं। जैसे चरिक संहिता में देखें तो आम मांस, आम का गूदा, खजूर मांस, खजूर का गूदा। तैतरीय संहिता 2:32-8 दही, शहद, धान को मांस कहा गया है। इससे यही सिद्ध होता है वेदादि शास्त्रों में जहाँ मांस नहीं, मांस शब्द आता है अर्थात मांस के रूप में जिसका प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ दाल और फलों का मध्य भाग और गुदा है। वेदों में यज्ञ में घोड़े की बलि देने और घोड़े का मांस पकाने का आदेश है, ऐसा लोग समझते हैं। यजुर्वेद के 25 अध्याय में सायण, महिधर, उव्वट, द्रिपित, मैक्समुलर आदि ने असव हिंसा पर कर्त किए हैं। उसका मुख्य कारण वाजिजम शब्द के अर्थ को न समझना है। वाजिजम का अश्व के साथ कोई अन्य अर्थ है, सूर, बलवान और गतिशील। यजुर्वेद के 25-34 मंत्र का अर्थ उल्लेख करते हुए सायण लिखते हैं, अग्नि से पकाए गए मरे हुए तेरे अवयवों को जो मांस रस उठता है भूमि या तरण पर न गिरे, यह चाहते हुए देवों को प्राप्त हो। इस मंत्र का अर्थ स्वामी दयानंद विश्वास्य में लिखते हैं। ये सारे अनर्थ कर दिए हैं मैक्स मूलर, उसके नाम पर एक भवन है दिल्ली में। हे मनुष्य, जो जीवर आदि से पीड़ित अंग हो उन्हें वैद्य जनों के निरोग करना चाहिए, क्योंकि उन वैद्य जनों द्वारा जो औषध दी जाती है वे रोगी जन की हितकारी होती है एवं मनुष्यों को व्यर्थ वचनों का उच्चारण न करना पड़े, किंतु विद्वानों के प्रति उत्तम वचनों का ही सदा प्रयोग करना चाहिए। असव की हिंसा के विरुद्ध यजुर्वेद में देखो मंत्र है, क्या लिखा है 1347 मंत्र का सत्पत्कार में पृष्ठ 668 पर लिखा है, असव की हिंसा न करा जाए, असव को मारा न जाए। यजुर्वेद 25:44 में यज्ञ में घोड़े की बलि के समर्थन में अर्थ करते हुए सायण लिखते हैं। सायण तो खिलाफ ही था ना, हे अश्व, तू उन्हीं अश्वों की तरह मरता नहीं, चूंकि तुझे देवत्व की प्राप्ति होगी, न हिंसित होता है, क्योंकि व्यर्थ हिंसा यहाँ अभाव है। प्रत्यक्ष में अभव्य नाश होने पर ऐसा कहते हो। इसका उत्तर देते हुए सुंदर देवयानी मार्गों से देवों को तू प्राप्त कर, इसलिए हमारा कथन सत्य है। इस मंत्र का स्वामी दयानंद अर्थ करते हैं, जैसे विद्या से अच्छे प्रकार प्रयुक्त अग्नि, जल, वायु से युक्त रथ में स्थित होकर मार्गों से मुख जाते हैं, रस में से युक्त होकर मुख से जाते हैं, सुख से जाते हैं, वैसे ही आत्मा ज्ञान ने अपने स्वरूप का नित्य जान के मरण और हिंसा के डर को छोड़कर दिव्य सुखों का प्राप्त हो। पाठक स्वयं विचार करें, कहाँ स्वामी दयानंद द्वारा किया गया उत्तम अर्थ, कहाँ सायण के हिंसा पर अर्थ, दोनों में आकाश पाताल का भेद है। ऐसा ही भेद वेदों के उन सभी मंत्रों में जिसका अर्थ हिंसा परक रूप में लिया गया था वो मानने योग्य नहीं है। शंका बार है क्या बार लोगों की कि क्या वेदों के अनुसार इंद्र देवता बैल खाता है? इंद्र देवता बैल खाने के समर्थन में ऋग्वेद 10:28-3 और 10:86-14 मंत्र का उदाहरण दिया जाता है, ये लोग देते हैं। यहाँ पर वृषभ और उच्छन शब्द के अर्थ से अनभिज्ञ लोग उनका अर्थ बैल कर देते हैं। ऋग्वेद में लगभग 20 स्थलों पर अग्नि को, 65 स्थानों पर इंद्र को, 11 स्थानों पर सोम को, 3 स्थानों पर पर्जन्य को, 5 स्थानों पर बृहस्पति को और 5 स्थलों पर रुद्र को वृषभ कहा गया है। तो व्याख्यान के अनुसार वृषभ का अर्थ यज्ञ है। उच्छन शब्द का उपयोग अर्थ अग्नि, ऋग्वेद में अग्नि, सोम, आदित्य, मरुत आदि के लिए प्रयोग हुआ है। जब वृषभ उच्छन शब्दों के इतने सारे अर्थ वेदों में दिए तब उनका व्यर्थ में बैल अर्थ करके उसको हिलाना, इंद्र को खिलाना युक्ति का तर्क संगत नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं, क्योंकि हम लोग जवाब ही नहीं दे पाए आज तक, चुप रहे, कोई भी कितनी गाली दे ले आप चुप है, तो जब आप चुप रहते हैं तो आपके ऊपर लोग हावी होते हैं, ये समझना चाहिए। वेदों में गो का क्या स्थान है? यजुर्वेद 8:43 में गाय का नाम ईडा, रंता, हव्या, काम्या, चंद्रा, ज्योति, अदिति, सरस्वती, मही, विसुरती, अगन्या कहा गया है। स्तुति की पात्र होने से इंडा, रमित्री होने से रंता, इसके दूध के यज्ञ में आहुति दी जाने से हव्या, चाने योग्य काम्या, हृदय को प्रसन्न कर चंद्रमा, अखंडनी होने से अदिति, दुग्धवती होने से सरस्वती, महिमशालिनी होने से मही, विविध रूप मही, जब मही आज भी कहते हैं ना, मही मैंने वही दूध को, छाछ को आज भी मही कहते हैं ना। विविध रूप से स्रोत होने की विरसुति न मारे जाने योग्य से अन्य कहलाती है। अगन्या शब्द में गाय का वध न करने का संदेश देना स्पष्ट है कि विदेशी लेखक भी उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग नहीं स्वीकार करते। हे गोयो, तुम पूज्य हो, तुम्हारी पूजता में मैं भी प्राप्त करूं। यजुर्वेद 3:20, जब गाय पूजी है उसको कैसे कत्ल करेंगे? गाय के ऊपर तो इतने झगड़े हो रहे हैं हिंदुस्तान में। मैं समझदार मनुष्य को कह देता हूँ, तू बेकारी बेकसूर गाय की हत्या मत कर, वह अदिति है, काटने चीरने योग्य नहीं है। ये ऋग्वेद में 8 पेज नंबर 101 पर 15वां श्लोक है।
उस देवी गौ माता को अल्प बुद्धि होकर मारे काटे नहीं। ये ऋग्वेद में 8:116 निरपराध की हत्या बड़ी भयंकर होती है, अतः तू हमारे गाय घोड़े और पुरुष को मत मार। अर्थव 10:1:29 में कहा गया है कि पुरुषों को भी मत मार। तो ये आप देख लीजिए कि किस तरह से अर्थ का अनर्थ किया है। अब आप समझ गए होंगे। इसी तरह महात्मा गांधी ने भी, ये वीडियो लंबा हो गया, उसको अगले वीडियो में डालूंगा, कि महात्मा गांधी ने रघुपति राघव राव का क्या बेड़ा किया, और अल्लाह ईश्वर को एक ही पता है, जबकि अल्लाह कहाँ लोगों को कत्ल कराने वाला, लोगों को मारने वाला। उसका अगले में वीडियो डालूंगा, कल वीडियो डालूंगा, लेकिन वो वीडियो बहुत छोटा है, तो उसके साथ और चीज़ें भी जोड़ दूंगा जो कि कुरान की जो मिस्टेक है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।